हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 6 का सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का पृथ्वी हमारा आवास यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम देखेंगे, मतलब इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह और तारे में आपको अंतर बताना है। तो देखो, जो ग्रह है उसके बारे में आप लिखेंगे, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। और दूसरी बात, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। दूसरी बात, तारे के बारे में आप लिखेंगे, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और सामान्य रूप में तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और बाकी जो खगोलीय पिंड हैं, इन सब से मिलाकर, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, सौरमंडल बनता है। और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौरमंडल को ही हम, पूरे सौरमंडल को हम क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। सौरमंडल के मध्य में सूर्य है, बीच में है बिल्कुल। और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो जैसे ग्रह जो है सूरज के चारों ओर घूमते हैं, वैसी जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो हमें सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर होगा, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं। तो कौन से हैं, सबसे पहले है बुध। बुध सूरज के सबसे नज़दीक है, सबसे पास है, क्योंकि हमें दूरी के अनुसार लिखने हैं, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, बुध, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। फिर उससे ज़्यादा दूर शुक्र है, फिर उससे ज़्यादा दूर पृथ्वी है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे मंगल, पाँचवें पे बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका कारण ये है कि पहला कारण है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी पृथ्वी पे ही ऐसा वातावरण है जिसमें कोई भी जीव जिंदा रह सकता है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात यह है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जल है और जिंदा रहने के लिए जल तो आवश्यक है, तो इसीलिए जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। उसके बाद तीसरी बात है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी पे ऑक्सीजन भी है और ओजोन की परत भी है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। कौन सी परत, ओजोन परत रोकती है हानिकारक किरणों को जो कि सूरज से निकलती हैं। और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें भी पृथ्वी के पास हैं। तो इसीलिए जो है पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। उसके बाद देखो, पांचवा है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, देखो, इसका कारण है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आप जानते हैं चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा भी एक उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और एक चक्कर ये 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और उसके बाद यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। और जो है अपनी धुरी पर भी घूमने में ये इतना ही समय लेता है। यानी चंद्रमा दो तरह की गतियां करता है। मान लो ये पृथ्वी है, एक तो चंद्रमा इसके चारों ओर घूमेगा, ठीक है, और दूसरी मान लो ये चंद्रमा है और ये
अपनी ही जगह पे लट्टू की तरह भी घूमता है। तो इसे कहते हैं अपनी धुरी पर घूमना, जब वो लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूमता है। तो इसलिए ऐसा है कि यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है, यानी 27 दिन पृथ्वी के चारों ओर घूमने में और 27 दिन अपनी ही जगह पे लट्टू की तरह घूमने में लेता है ये। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है ना। तो 27 दिन इसमें भी और 27 दिन धुरी पर घूमने में भी, है ना। तो दोनों प्रकार की गतियों में समान समय लेगा, बराबर समय लेगा। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, तो यही कारण है। फिर उसके बाद है ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। तो बहुत सारे बादल, है ना, बहुत सारे तारे, बहुत सारे बादल, बहुत सारी गैसें जब एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बनता है, आकाशगंगा बनता है, ठीक है। और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ऐसे ही जब बहुत सारी आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तो ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, यानी ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, ठीक है, पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही आंसर पे आपको टिक करना है। तो पहला है देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहलाता है, वो है शुक्र, ठीक है। शुक्र क्या है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। उसके बाद देखो, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूरज के जो तीसरे नंबर पर सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन है, वो पृथ्वी है। फिर उसके बाद है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह सूर्य के, ठीक है। वृत्तीय पथ पर नहीं लगाते हैं, किस पर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। वृत्त ऐसा होता है और दीर्घ वृत्त ऐसा होता है, तो वो ऐसे पथ पर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद देखो, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद देखो अगला है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान हमें यहाँ पे भरने हैं। तो पहला है इसमें डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा तारों। तो तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे यहाँ पे आएगा तारामंडल, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। मतलब क्या होता है कि तारे अलग अलग तरह के, उनका जो ग्रुप होता है, तारों का जो समूह होता है, ये अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं आकाश में और इसी को कहते हैं तारामंडल, ठीक है। अच्छा, दूसरा है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो यानी अगर बहुत सारे तारे मिल जाएं, बहुत ज़्यादा तारे मिल जाएं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आकाशगंगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, चंद्रमा है। उसके बाद चौथा है डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो कौन सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक का ग्रह है, वो है पृथ्वी। तो यहाँ पे आएगा पृथ्वी। और उसके बाद पांचवा है ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ग्रहों के पास क्या नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती और अपना प्रकाश नहीं होता। ऊष्मा मतलब गर्मी या हीट, ठीक है। तो ये है।